किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दी है हाँ। और कराची किंग जो है वो छाया रहा। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस बुरा इस वक्त बार चल रहा है फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर परफॉर्म कर सके, लेकिन एक के बाद एक नाकामी जो है उनके लिए सवालात पैदा कर रही है। HBL PSL 10 जिसका 10वां सीजन तो चल रहा है, कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से नाज़रीन शिकस्त दी है। कुछ मायूसी पाई जाती है ज़ल्मी के फैंस के लिए। पी जमीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज के मैच की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहेंगे मीर साहब, ज़ल्मी के लिए बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हमारे दोनों ही कप्तान हो, रिजवान की टीम हो या साबका कप्तान है बाबर, उन पे सवालात भी उठ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे। उनकी टीम्स भी नहीं जीत पा रही, पॉइंट्स टेबल पे भी देखा जाए सबसे आखिरी पोजीशन पे हैं, तो हो क्या रहा है ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बस नॉर्मल चीज है जुनैद। ये आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ लाहौर कलंदर्स का। ये पहले आप ओवर द पीरियड आप देख लो, ये बिल्कुल नीचे होते थे, हार बिल्कुल बस ये बाहर हो गए, लेकिन एंड में आप देख लो लाहौर कलंदर की क्या परफॉर्मेंस। यही टीम आप कराची किंग्स को भी देख लो। अब बात आती है कि ज़ल्मी मेरी नजर में इसके अंदर वो रिदम नहीं है जो कि होना चाहिए। तो बेसिकली लेकिन ये तो नहीं है कि अब हम कहने जी इसको बिल्कुल आप राइट ऑफ कर दो। ज़ल्मी विल रीग्रुप, रीफाइट, रिफ्रेश एंड रीस्ट्रेटेजाइज। जी साहब, हमने देखा कि बाबर आजम ने पिछले 3 मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। पहला मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में वो 1 रन बना पाए और तीसरे मैच में उन्होंने 2 स्कोर किया। अब हम देख रहे हैं कि उनकी भी परफॉर्मेंस कुछ बेहतरी आई है, उसमें बतदरीज ही सही बेहतरी आ रही है। उन्होंने 46 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम को वो 46 रन भी उनके सहारा नहीं दे पाए। तो क्या समझते हैं कि कहां पर गलतियां कर रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा सफर तो कर रही है पेशावर ज़ल्मी, लेकिन किन वजूहात की बिना पर? इसके 2 सवाल हैं ऐशाल। एक कि अब तो कई पाकिस्तान में लोग हैं कि नहीं जी अब बाबर आजम खत्म हो गया है, इसको बिल्कुल ना करो, ये ना करो। बिल्कुल आपने सही कहा है, उसके 3 मैचेस इतने अच्छे नहीं गुजरे, बट एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े प्लेयरों का एक आप कह लो कि एक ऑफ सीजन हो जाता है, ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये रिटर्न जरूर करते हैं। बाबर बहुत टैलेंटेड लड़का है और अब 46 रन से ज़ल्मी को ये नहीं है कि उस पर बिल्कुल बैंक करें कि बाबर नहीं जताना है। ये 11 आदमियों की टीम होती है और 11 को मिलके इस पे खेलना पड़ता है। तो बाबर एक ऐसा एक बीच में कॉक जिसको हम कहते हैं वो फिट हो जाता है कि जिसकी हमने बड़ी परफॉर्मेंसेस देखी हैं और ज़ल्मी वगैरह इस पे बहुत डिपेंड करते रहे। फिर सब ऐसे पॉइंट्स बोर्ड पर अगर देखें तो कराची किंग भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो क्या समझते हैं, स्ट्रेटजी नहीं है अच्छी या PSL को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा? ग्राउंड्स भी खाली नजर आते हैं, प्लेयर्स भी उतने संजीदा होकर नहीं खेल रहे हैं, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि PSL को इतना संजीदा नहीं लिया जा रहा ना शाकीन क्रिकेट की जानिब से, ना ही प्लेयर्स की जानिब से? एक ये जो आपने कहा कि ग्राउंड से बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। किसी में अकल है, किसी में अकल है। अब ये सारे चेयरमैन को ब्लेम करेंगे, ये जो मार्केटिंग वाले रखे हुए हैं। और भाई तुम तो हर दिन आप स्कूल्स को कहो कि भाई आप अपने 200 बच्चा भेज दो, 100 बच्चा भेज दो, और ये बच्चे जाके देखें जो कि आपका फ्यूचर है। इनको फ्री दिखाओ। पूरी दुनिया के अंदर करते हैं यार, लॉर्ड्स के अंदर भेजते हैं, एजबास्टन में भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, उनको एंगेज करना एक बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश हो सकती थी। अभी भी वक्त है वैसे, अभी काफ़ी मैचेस मौजूद हैं और आपकी इस तजवीज़ पे मेरे ख्याल में काम धरने चाहिए मैनेजमेंट को भी। अच्छा, आज के मैच को लेके क्या आपकी पेशगोई है? आपकी फेवरेट टीम, हमारी तो कम अज़ कम लाहौर कलंदर्स ही है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? पेशावर, लाहौर और मुल्तान में किसको देख रहे हैं आज? जुनैद वैसे वो भी लाहौरी हैं, उनकी भी लाहौर कलंदर ही होगी। मेरा तो लाहौर कलंदर, क्योंकि आतिफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो मैं तो हमेशा उसी को सपोर्ट करूंगा। और एट द एंड ऑफ द डे मैं उस चीज को जरूर सपोर्ट करूंगा कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। और इस पर्टिकुलरली इसको कहते हैं ना पाकिस्तान सुपर लीग, मैं कहता हूं ये पाकिस्तान सिलेक्शन लीग है। सुपर तो है, सिलेक्शन लीग है, क्योंकि इसी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपने आगे इंटरनेशनल टीम सिलेक्ट करनी है। अच्छा, साहब अगर ऐसा होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सिलेक्शन लीग भी है, अगर इस बिहाफ पर, इस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर जो कि PSL के अंदर हम देख रहे हैं प्लेयर्स की, इस बिहाफ पर अगर नेशनल टीम सिलेक्ट की जाती है, तो आपको लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि हमारी नेशनल टीम के
इस वक्त कप्तान भी हैं और परफॉर्मेंस अगर हम उनकी देख लें तो इस वक्त वो 0 पर हैं, तो समझते हैं कि उनकी जगह बनती है, उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अगर बाबर फॉर्म में नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर कोई लड़का अपने फॉर्म पे नहीं है, आप उसको रेस्ट कराओ। आप उसको कहो कि जब तक ये फॉर्म इनकी रीगेन नहीं होती है, आप इनको कहो कि डोमेस्टिक जाके क्रिकेट खेलें। आपकी जो हमारी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास है, क्लब क्रिकेट खेलें, लेकिन खेलते रहें। और जब इनकी फॉर्म रीगेन हो जाएगी, 3-4 मैचेस में आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी विकेटें ले रहा है। कौन ये शाहीन शाह वही हुआ है कि जो कि पहले ओवर के अंदर ये दूसरे 2-3 ओवर में आपको विकेट्स ले देता है। क्या इसमें वो स्पार्क आ गया है? और बाबर की बात करते हैं, रिजवान की ले लो। बिल्कुल, रिजवान की टीम सबसे ज्यादा मीर साहब सफर कर रही है, लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि ये पीएसएल के साथ साथ सुपर लीग के साथ साथ सिलेक्शन लीग भी है और होनी भी चाहिए, लेकिन पीसीबी क्यों गुरेजा है इस बात को मानने से? वो कह रहे हैं कि जी क्राइटेरिया नहीं है पीएसएल के अंदर से कौमी टीम के लिए सिलेक्शन की जा सके, यहीं से ही हम खिलाड़ी ले सकें। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है? ये जिसने भी कहा है उसको क्रिकेट की समझ ही नहीं है, बिल्कुल उसको कोई अकल नहीं है। और भाई जब आप करंट टूर्नामेंट खेलते हो, उसकी परफॉर्मेंस पे, करंट फॉर्म पे आप लड़के को सिलेक्ट करते हो, आप पास फॉर्म पे नहीं करते। हाँ जी, उसने 100 कर दिया था, उसने 6 आउट कर दिए, वो कर दिए थे। आज आपने देखना है कि फ्यूचर के अंदर 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर अगर आपका कोई टूर्नामेंट आ रहा है, तो अगर आज हम पीएसएल खेल रहे हैं तो करंट फॉर्म में से लड़के बनाने हैं भाई, वरना पीएसएल का फायदा क्या है? प्लीज टेल मी। ये कोई अच्छा पीजे साहब, आकिब जावेद साहब के भी जाने की स्टोरियां सामने आ रही हैं, लग रहा है कि वो भी जा रहे हैं और पीसीबी इस हवाले से ऐलानात भी कर रहा है। तो क्या समझते हैं अगर आकिब जावेद जाते हैं तो उनकी जगह पर कोई नया नाम क्या हो सकता है, किसको आना चाहिए? क्योंकि उनकी सिलेक्शन पर भी काफ़ी एतराज़ात हुए हैं, पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। हमने किसी सिलेक्टर को छोड़ा है? हमने किसी चेयरमैन को छोड़ा है? हमने किसी को छोड़ा है? पाकिस्तान देखो, आकिब को आपने रखा और आप कहते हैं कि आपने अपनी टीम को बड़ा जबरदस्त करना है। ओ भाई, कैसे करोगे जब आप उसको कहते हो ये इंटरिम कोच है? इंटरिम कोच के साथ लड़कों के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा? वो कहेगा हाँ यार ये तो आया इंटरिम ही है, इसने तो चले जाना है, हमने तो यहाँ। लेकिन वो इंटरिम के साथ साथ बड़े बाइख्तियार भी थे, उनको तमाम तरह इख्तियारात दिए गए थे क्रिकेट से लेके, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला, एक के बाद एक शिकस्त का और बुरे तरीके से पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। आपको लगता है कि अब उन्हें खुद ही थैंक यू बोल के चले जाना चाहिए? नहीं जुनैद, देखो वो उसका बड़ा एक्सपीरियंस है। आप उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, लाहौर कलंदर को कहां से कहां ले गया वो। आप ये देखो, आप उसकी चीज अब ऑल ऑफ अ सडन कहना कि भाई आकिब जावेद आके आपको एक को मिरेकल दे दे, मिरेकल नहीं दे सकता वो, मिरेकल बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज ये जब हम खेल रहे थे आयरलैंड के खिलाफ 2007 का वर्ल्ड कप, तो मैच हम हार गए, तो ये बॉब ये टीम वापस आ रही, तो मैं तली और हम दरबार खड़े पवेलियन में, तो मैंने कहा बॉब व्हाट डू यू थिंक? उसने हाथ उठाया, उसने कहा आई कैन ओनली कोच दीज बॉयज हैव टू गो एंड परफॉर्म देमसेल्व्स। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उससे। देखो, जब आप कोच जो होता है वो लड़के को यही कह सकता है बेटा तुम जाके बॉलिंग भी ठीक करो, बैटिंग भी, और आगे तुम परफॉर्म ना करो तो कोच क्या करें? आप कोच की छुट्टी कर दें? नहीं, आपने, मैं समझता हूँ इसके साथ आप रहे, इसको टाइम चाहिए, अपने आप को री-स्ट्रैटेजाइज करें, और जब तक आप इसको निकालेंगे नया आके क्या आपको कर देगा मुझे बता दें। बिल्कुल ठीक है, ये वही पाकिस्तान की हुकूमत वाला मामला है कि वक्त देना चाहिए, बार बार की तब्दीलियां जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद है पीएसएल के अच्छे मैचेस होंगे, लोगों की दिलचस्पी भी होगी और अच्छा टैलेंट उभर के सामने आएगा, ताकि टीम का हिस्सा भी बने और टीम बिलाखिर अच्छा परफॉर्म करे।